हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे हो गए। दोस्तों आज की हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोकी सीजन 2 के एपिसोड 2 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा लोकी सीजन 2 के एपिसोड 2 को और बताऊंगा इस एपिसोड की फुल स्टोरी। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा बड़ी ना करते हुए अब मैं आपको बताता हूँ लोकी सीजन 2 के एपिसोड 2 के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों लोकी सीजन 2 के एपिसोड 2 में हमें दिखाया जाता है कि लोकी और मोबियस टेम्पेट की मदद से 1977 में आते हैं लंदन में, और वो सिल्वी की तलाश में होते हैं, क्योंकि मोबियस को ऐसा लगता है कि सिल्वी यही है, लेकिन लोकी को ऐसा नहीं लगता। और इसी पर ये बात करते करते लोकी और मोबियस एक मूवी के इवेंट में आ जाते हैं जिसका नाम होता है ज़ेनिएक। और लोकी और मोबियस को वहाँ X5 दिखाई देता है जो कि पूरी तरह से बदला हुआ नजर आ रहा होता है। और जब मोबियस और लोकी X5 के पास आते हैं उससे बात करने के लिए, तो X5 ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उन दोनों को देखकर उसे खुशी हुई, लेकिन ऐसा नहीं होता और वो उन दोनों को चकमा देकर वहां से भाग जाता है। और लोकी और मोबियस उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं, लेकिन जब X5 एक जगह पर आकर फंस जाता है तो वो अपने टेम्पेट का यूज करके उन्हें चकमा दे देता है। लेकिन हमारा लोकी भी कम नहीं, वो तो शरारतों का देवता है और वो अपने मैजिक का यूज करके X5 को पकड़ लेता है। और फिर वे X5 को TVA की जेल में ले आते हैं और उसका टेम्पेट भी उसे छीन लेते हैं ताकि वो उस टेम्पेट का यूज करके गायब ना हो जाए। और फिर लोकी और मोबियस B15 के पास आते हैं और कहते हैं हमें ये टेम्पेट चेक करना है, लेकिन इसे चेक करना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए मोबियस और लोकी OB के पास चले जाते हैं उस टेम्पेट की जानकारी हासिल करने के लिए। और जब वो दोनों OB के पास आते हैं तो OB पहले से ही एक इम्पोर्टेंट काम कर रहा होता है। तो मोबियस और अबोरस से पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो इस बात पर OB कहता है कि TVA में नई टाइमलाइन बनने की वजह से टेम्परल रूम में बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। और अगर टेम्परल रूम ब्लास्ट हो गया तो पूरा TVA बर्बाद हो जाएगा। और इसीलिए टेम्परल रूम के ऊपर जो प्रेशर है उसे कंट्रोल करने के लिए मैं एक मशीन बना रहा हूं ताकि वो टेम्परल रूम का लोड उठा सके। और ये बात सुनकर मोबियस OB से टेम्पेट को दिखाता है और पूछता है कि क्या तुम इसे चेक कर सकते हो। तो इस बात पर OB मोबियस को एक बुक दे देता है और कहता है इस बुक में टेम्पेट को चेक करने के सारे सवाल मिल जाएंगे और मैं अभी ये नहीं कर सकता क्योंकि मैं अभी बहुत ज्यादा बिजी हूँ। और ये बात सुनकर लोकी और मोबियस उस टेम्पेट और उस बुक को लेकर TVA में आ जाते हैं और उस बुक को पढ़ने लगते हैं। और फिर हम B15 का सीन देखते हैं जो कि केसी के पास आती है और पूछती है कि क्या तुम्हें रेवोनरेंस की लोकेशन का पता चला। तो इस बात पर केसी कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता चला, क्योंकि टाइमलाइन की रेखाएं बिगड़ती ही जा रही हैं जिसकी वजह से उसकी लोकेशन पता कर पाना मुश्किल हो रहा है। और इस सीन के बाद हम देखते हैं लोकी और मोबियस को जो कि उस बुक को पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें उस बुक में कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। और फिर उनके पास B15 और केसी आते हैं और देखते हैं कि लोकी और मोबियस का माइंड फ्राई हो चुका है। तो केसी लोकी से पूछता है कि तुम टेम्पेट के साथ क्या करना चाहते हो। तो लोकी केसी से कहता है कि X5 ने इस टेम्पेट के अंदर कुछ ऐसा किया है जिससे उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं हुई थी और उसने ये कैसे किया यही हम जानना चाहते हैं। तो केसी ये बात सुनकर कहता है कि टेम्पेट की लोकेशन ब्लॉक नहीं हो सकती है और ये इस बुक में साफ लिखा है। तो ये बात सुनकर मोबियस और लोकी ये समझ जाते हैं कि X5 ने उनसे झूठ बोला था और वो चले जाते हैं X5 से पूछताछ करने के लिए। और जाने से पहले मोबियस लोकी और B15 को ये समझाता है कि हमें सिर्फ उससे जानना है कि सिल्वी कहाँ है और उसने टेम्पेट में क्या किया। और ये कहकर वो अंदर चले जाते हैं और X5 से पूछताछ करने लगते हैं। लेकिन जब लोकी X5 से बात कर रहा होता है तो X5 लोकी की बुराई करना शुरू कर देता है और उसको कहता है कि तुम ही अपनी माँ की मौत के जिम्मेदार हो। और ये बात सुनकर लोकी को बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन लोकी अपने गुस्से पर काबू कर लेता है। और फिर मोबियस X5 से बात करता है तो X5 मोबियस से भी सही तरह बात नहीं करता और कहता है तुम्हारा भी एक पास्ट था लेकिन तुम उसे जानना ही नहीं चाहते, तुम एक बुज़दिल हो। और ये बात सुनकर मोबियस X5 को थप्पड़ मार देता है और वहां से चला जाता है। और लोकी मोबियस के पीछे पीछे जाता है और कहता है तुम्हें एकदम क्या हुआ, तुमने ऐसा क्यों किया। और चलते चलते लोकी और मोबियस एक केक शॉप में आ जाते हैं और लोकी कहता है दिमाग ठंडा करने के लिए चलो केक खाते हैं। और फिर वो दोनों केक खाने लगते हैं और फिर मोबियस लोकी से कहता है कि मुझे अपना पास्ट नहीं जानना, क्योंकि अगर मुझे पता चला मेरा पास्ट था तो मैं पूरी तरह टूट जाऊंगा। और ये सुनकर वो दोनों सेंटी हो जाते हैं और फिर से चले जाते हैं X5 से पूछताछ करने के लिए। लेकिन इस बार वो दोनों एक प्लान के साथ जाते हैं और हम देखते हैं कि सिर्फ लोग ही X5 के
पास जाता है उससे बात करने के लिए, और उसके पास एक टॉर्चर करने वाली मशीन भी होती है, और वो मोबियस को बाहर खड़ा कर देता है और एक्स-5 से कहता है कि मैं तुम्हें तब तक टॉर्चर करूंगा जब तक तुम बता ना दो कि सिल्वी कहाँ है। और लोकी एक्स-5 को टॉर्चर करना शुरू कर देता है और तब तक टॉर्चर करता है जब तक वो बता नहीं देता, और आखिरकार लास्ट में एक्स-5 लोकी को बता देता है कि सिल्वी कहाँ है और चला जाता है मोबियस और लोकी को सिल्वी के पास लेकर। और इस सीन के बाद हम केसी और बी-15 को देखते हैं जो कि ओबी के पास आते हैं, और ओबी उनसे कहता है कि हम मरने वाले हैं क्योंकि टेम्परल रूम के ब्लास्ट डोर्स खुल नहीं रहे, और अगर वो नहीं खुलेंगे तो मैं अपनी मशीन के जरिए टेम्परल रूम का प्रेशर कम नहीं कर पाऊंगा। और इस बात को सुनकर बी-15 ओबी से कहती है कि वो ब्लास्ट डोर क्यों नहीं खुल रहे, तो ओबी कहता है कि ब्लास्ट डोर वही खोल सकता है जिसने उन्हें बनाया था। और इस बात पर बी-15 कहती है यानी ही हू रिमेन्स, और ही हू रिमेन्स तो मर चुका है और इसीलिए अब हम मरने वाले हैं। तो इस बात पर केसी ओबी से कहता है कि अब हमें एक फरार एआई को पकड़ना होगा, और इस बात पर ओबी कहता है कि जो भी करना होगा जल्दी करना होगा। और इस सीन के बाद हम एक्स-5 को देखते हैं जो कि लोकी और मोबियस को 1982 में ओक्लाहामा में लेकर आता है क्योंकि वहीं सिल्वी होती है, और जब एक्स-5 लोकी को एक होटल में लेकर जाता है तो उन्हें सिल्वी वहीं नजर आती है, और लोकी चला जाता है उससे बात करने और कहता है कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिससे मैं बार बार टाइम ट्रेवल कर रहा था, कभी पास्ट में कभी फ्यूचर में, और जब मैं फ्यूचर में था तो मैंने पूरे टीवीए को बर्बाद होते देखा और तुम भी वहीं थी। तो इस बात पर सिल्वी लोकी से कहती है कि मुझे कोई शौक नहीं है टीवीए में आने का, मेरी तरफ से चाहे वो राख हो जाए। और फिर हम मोबियस और एक्स-5 को देखते हैं जो कि एक होटल में बैठकर कॉफी पी रहे होते हैं, और एक्स-5 बार बार मोबियस से ये कहता रहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, और ये बात जब वो बार बार कहता है तो मोबियस को उस पर शक हो जाता है, और मोबियस उससे गुस्से में पूछता है कि सच बताओ तुम यहाँ से क्यों जाना चाहते हो। तो तब एक्स-5 मोबियस को बताता है कि जनरल डॉग ने सभी टाइमलाइन पर बॉम्ब लगा दिया है, और उन्हीं टाइमलाइन में ये भी है, मतलब ये जगह कुछ देर में ब्लास्ट हो जाएगी। और इतना सुनते ही मोबियस एक्स-5 को लेकर लोकी के पास आ जाते हैं और कहता है हमें यहाँ से जाना होगा क्योंकि ये जगह बर्बाद होने वाली है। और ये सुनकर सिल्वी एक्स-5 की यादों में देखती है जिसमें उसे ओक्लाहामा खत्म होता हुआ नजर आता है, और इस सीन के बाद मोबियस एक्स-5 को टीवीए भेज देता है और खुद वे तीनों वहां चले जाते हैं जहां जनरल डॉग होती है, और वहां जाकर वो देखते हैं कि जनरल डॉग ने सभी ब्रांच टाइमलाइन के अंदर बॉम्ब लगा दिया है और वो उन सभी टाइमलाइन को तबाह कर रही है। और लोकी और सिल्वी उन सभी टाइमलाइन को बचाने के लिए जनरल डॉग और उसके सभी सोल्जर से फाइट करने लग जाते हैं, और यहाँ हमें इन सभी की शानदार फाइट देखने को मिलती है। और लास्ट में लोकी जनरल डॉग को तो पकड़ लेता है लेकिन वो बहुत सारी टाइमलाइन को नष्ट होने से नहीं बचा पाता, और वो तीनों आ जाते हैं टीवीए में, और वहाँ उन्हें सभी टाइमलाइन लॉस्ट होती हुई नजर आती हैं जिसमें सभी टीवीए वालों को बहुत बुरा फील होता है क्योंकि उन्हीं की वजह से करोड़ों लोगों की जान चली गई। और सिल्वी लोकी से कहती है कि ये सब टीवीए की गलती है, टीवीए ना होता तो लोग ना मरते। और ये कहकर सिल्वी टीवीए से चली जाती है और आ जाती है वापस ओक्लाहामा में, और यहाँ पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये थी लोकी सीजन 2 के एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन कॉल पर प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।